नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको कर्ण के पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताएंगे। सज्जनों, कर्ण को इतना दंड क्यों मिला, तो आइए जानते हैं। बंधुओं सज्जनों, महर्षि व्यास कृत महाभारत एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें अनेक पहलू हैं और अनेक घटनाएं संकलित हैं। यूं तो कौरव पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध से भी सभी वाकिफ हैं। कहा जाता है कुरुक्षेत्र के इस भीषण युद्ध में इतने लोगों की जानें गई थीं जिससे कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। बंधुओं, हम अक्सर महाभारत के युद्ध से जुड़ी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां छूट जाती हैं। आज हम आपको उन्हीं छूटी हुई कहानियों से अवगत कराएंगे जो लाइफ टाइम दूर रही हैं। सज्जनों, कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का नाम भी पांडवों में शुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ होने के बावजूद हालातों ने कर्ण को एक सूत पुत्र बना दिया। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर होने के बावजूद कभी भी कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। कारण कर्ण का एक सूत पुत्र था। बंधुओं, सदैव धर्म की राह पर चलने वाला कर्ण एक महान योद्धा और एक समर्पित मित्र था। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय का ही एक नाम है, कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन फिर भी कभी कर्ण को वह सम्मान नहीं हासिल हुआ जिसका वो हकदार था। कर्ण ने पूरे जिंदगी सिर्फ कष्ट ही भुगते हैं। आप जानते हैं यह सब कर्ण के पूर्व जन्म में किए पापों का बोझ ही था। बंधुओं, दंभोदभ नाम के एक असुर ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या कर उससे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 100 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता है जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंभोदभ की इच्छा यही पूरी नहीं हुई। उसने सूर्यदेव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। बंधुओं, सूर्यदेव दंभोदभ के तप से बेहद प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने यह जानते हुए भी कि दंभोदभ इस वर का प्रयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा, दंभोदभ को प्रदान किया। इसके बाद वह सहस्त्र कवच नाम से पहचाना जाने लगा। बंधुओं, जैसा कि निश्चित था, दंभोदभ ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उनका एक कार्य बन गया। उसके प्रयोग से तंग आकर प्रजाति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ, भगवान विष्णु की आराधना कर उससे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। बंधुओं, भगवान विष्णु ने उससे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र चक्र का अंत करेंगे जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेगी। सब कुछ बाद मूर्ति ने नर नारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिसके शरीर तो अलग थे, लेकिन कर्म, मन और आत्मा में से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बंधुओं, नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण कठोर तपस्या में लीन हो गए। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया, तब सहस्त्र कवच ने सूर्यलोक में शरण ली। बंधुओं,
नर और नारायण दोनों सूर्य लोक पहुंचे और सूर्य देव ने असुर को वापस करने की मांग की। सूर्य देव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूं दंभोदर एक बुरी आत्मा है, लेकिन इससे अपनी कठोर तपस्या के बल पर वरदान हासिल किया। इसका फल उससे मत छीनिए। वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। बंधु, सूर्यदेव की इस बात से क्रोधित होकर सूर्य समेत दंभोदर असुर को नर ने यह श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर में सूर्य के वरदान से असुर दंभोदर का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दंभोदर के पास शेष रह गया था। बंधु, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।